पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मध्य प्रदेश में भगवा ब्रिगेड ने जिस तरीके से उपद्रव मचाया उसकी हर एक जानकारी आप लोगों के साथ साझा की है, क्योंकि लगातार आ रही रिपोर्टों पर हर किसी ने आंखें मूंद ली है, या यूं कहिए कि भगवा ब्रिगेड ने जो काली करतूतों को अंजाम दिया है उसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। आखिरकार ऐसा क्या है जो भगवा ब्रिगेड की आड़ में छुपाने की कोशिश की जा रही है, और सरकार किस तरीके से लोगों के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, ये मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पर हुई हिंसा की जीती जागती तस्वीरें चीख चीख करके बयां करती है। कई लोग हैं जिन्होंने दौरा किया वहां का, उन्हीं में से एक है सोशल एक्टिविस्ट मेघा पाटेकर जी। मेघा पाटेकर जी भी उन चंद इलाकों का दौरा करके वापस लौटी हैं जहां भगवा ब्रिगेड ने उपद्रव मचाया है। आखिरकार क्या कुछ कहना है मेघा पाटेकर जी का, एक बार उस पर नजर डालिए। खेड़ी गांव गए जो गौतमपुरा तहसील में है कि हमें खबर मिली कि मंदसौर और उज्जैन के बाद अब इंदौर के क्षेत्र में भी एक प्रकार से डरावना माहौल पैदा किया जा रहा है, और चाननखेड़ी गांव में तो सीधे सरल हमला हुआ है। और ऐसा गांव कि जिसमें 400 परिवार मुस्लिम समाज के हैं और बस 6-7 ही परिवार अन्य समाज के हैं, और उनमें भी 5-6 दलित ही है। ऐसी स्थिति में ये बात होना मतलब कहीं ना कहीं सांप्रदायिक उकसाव की बात दिख रही है। हमने जाकर जो जानकारी ली है उसमें हमारे साथ कैलाश गिम्बोदिया जी हैं जो CITU के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, दुबे जी हैं जो आइटक के हैं, अरविंद पुरवाल जी भी हैं, उनके साथ ही एडवोकेट एहतेशाम भाई सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और कई जगह पर फैक्ट फाइंडिंग टीम्स में हमारे साथ रहे हैं। रामबाबू अग्रवाल और रामस्वरूप मंत्री समाजवादी विचारधारा के हैं। हम सभी लोग सर्वधर्म समभाव जो संवैधानिक मूल्य है उसमें विश्वास करने वाले, और हिंसा के बदले अहिंसा से ही देश में समाज बना रहे, विघटन न हो, ये मानने वाले लोग हैं। चाननखेड़ी में हमने सरपंच, भूतपूर्व सरपंच से लेकर पुलिस अधिकारियों तक सबसे बात की, और अर्थात हम लोगों ने जिन जिन घरों पर हमला हुआ था उनसे भी बात की, महिलाओं से भी मैंने खास बात की। और जो हकीकत सामने आई है वो बहुत ही भयावह है, क्योंकि मंदसौर और उज्जैन की बात तो कुछ थोड़ी सी मीडिया में आई। आजकल सोशल मीडिया में ही केवल ऐसे हकीकतों को अवकाश मिलता है, लेकिन आप सब लोग सुनने आए हैं, ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि आज तक वहाँ जो हमला हुआ है उसके बारे में शिकायतें दर्ज करने की भी हिम्मत उन गांव वासियों को प्रशासन शासन नहीं दे पाया है, नहीं सभी जगह के पंचनामे हुए हैं। लेकिन हकीकत साफ और सच्ची यही है कि धर्मार्थ से निकलकर जो रैली एक प्रकार की हजारों की आई, वो हथियारों से लैस थे, उनके पास जलाने के संसाधन भी थे और तलवार और बंदूक भी थी। और ये निश्चित है कि उनके वहां से चलते समय, जय श्री राम के नारे लगाते समय, मुस्लिम समाज का ही जहां बहुसंख्य वास्तव है उसी गांव को एक प्रकार से टारगेट किया गया, लक्ष्य बनाया गया, जो धिक्कारजनक है। दूसरी बात यह है कि वहां जो हकीकत हुई है उसमें जितने घर इन्होंने तोड़े हैं वो तो उस प्रकार की रैली के साथ साथ तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, पर इन्होंने एक प्रकार से उनको अपराधी बनाने के लिए अतिक्रमणदार कहते हुए उसको तोड़े। अपराधी सरकार है, प्रशासन शासन है, क्योंकि उन्होंने वो छोटा रास्ता जो एक 10 फुट का था उसको और लंबा चौड़ा करने के बाद पंचायत को पूछे बिना, बताए बिना कहीं की गई है। ये खुद आज के पंचायत के सरपंच अशोक परासिया और भूतपूर्व सरपंच दिलावर भाई दोनों ने स्पष्ट किया है, और उसके बोर्ड प्रधानमंत्री सड़क योजना के बाजू में करते हुए इन्होंने बोरवेल, ट्यूबवेल, उसके मशीन सब कुछ रास्ते के नीचे दबाकर केवल चूरी डाली, और पूरा एक आज भी धंस रहा है ऐसा रास्ता बनाया, और उनके घरों के एक एक के 2-2, 4-4 मकान तोड़े हैं। और कादर अकबर जैसे भाई का जो मकान
अपने 5 बेटों के साथ का था, वो गांव के थोड़ा सा दूर था, तो वहां जाकर इन्होंने पहले तो मीनार पर चढ़कर हमला किया, फिर कादर अकबर के तो 3 ट्रैक्टर्स, 2 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पूरी जलकर राख होके वहां पड़ी है। भैंसों तक इन्होंने छोड़ा नहीं, उनको मारा है। नुकसान हुए, वो पूरे नुकसान के अभी तक पंचनामे नहीं हुए। कादर अकबर के हुए हैं, लेकिन जेवर भी चुराए गए हैं। सब कुछ पंचनामे में आया है कि नहीं, एक बात है। पर ये निश्चित है कि वहाँ के 3 महीने के बच्चे लेकर उनका जो बेटा बाहर आ रहा था, उस पर भी हमला हुआ। कहीं तलवार चलाई है, कहीं गोली मारी है, और वो लोग आज भी अस्पताल में हैं। पर जिनके ऊपर अपराधी प्रकरण दर्ज किए हैं, उसमें अधिकतर लोग मुस्लिम समाज के ही हैं, और दूसरे जो थे उनको तत्काल जमानत दी गई है। तो ये निश्चित है कि ये एक उकसाव की बात हुई है। हो सकता है कि ये भी मुस्लिम किसान होते हुए जो किसान आंदोलन चला है, उसको उस पर से लक्ष्य हटाने के लिए अब ये मध्य प्रदेश में एक प्रकार की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसा देश में कई बार हुआ है। हम ये देखकर हैरान हैं कि इस प्रकार से जहाँ कभी भी जातीयता नहीं थी, सांप्रदायिकता नहीं था, दंगे नहीं हुए थे, शांति से दलित और मुस्लिम परिवार रह रहे थे, एक ही परिवार अन्य समाज का था और अपनी खेती कर रहे थे। 5000 लीटर जिस गांव से दूध बाहर बेचने जाता, उनको भी रोका गया। 2 दिन तो कोई दूध भी बाहर नहीं और अंदर नहीं आया, और ऐसी स्थिति में 15-20 हजार का एक परिवार का पशुपालकों का नुकसान हुआ है, जिनको भी हम किसान में पकड़ते हैं। तो ये जो हुआ है, इसको तत्काल रोकना शासन प्रशासन का कर्तव्य है, और सद्भाव बना के रखना हम सब लोगों का उद्देश्य है आज आने का। लेकिन साथ साथ जिन्होंने अपराध किया है, उन पर अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो आज इस गांव में हुआ, कल उस गांव में हुआ, ये आग भड़काने का काम ही शासन कर रही है, ऐसा माना जाएगा अगर उन्होंने तत्काल कदम नहीं उठाए तो। और हमको ये दिखाई दे रहा है कि डरावना माहौल ऐसा है कि सरपंच और भूतपूर्व सरपंच भी सब हकीकत नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो बहनों ने कहा है, जो सलमा बहन ने कहा है, जो उन्होंने दूसरों ने कहा है, वो सच्चाई बताने वाली बात है, और उसको हम कोई भी नकार नहीं सकते हैं। तो हम लोग तो जरूर चाहेंगे कि इनकी तरफ से शिकायतें और प्रकरण दाखिल हो। पुलिस प्रशासन अगर भोपाल शासन के गुलाम बनकर खड़े थे और उन्होंने देखा कि मीनार पर कोई चढ़ा है और वहां तलवार से मार रहा है, जिसकी वीडियोस उपलब्ध है, तो फिर ये राजनीतिक दंगा करने की साजिश है और कुछ नहीं। तो जो राम स्वरूप जी ने बातचीत की कि हमको भूतपूर्व न्यायाधीशों से इसकी जांच तत्काल होना जरूरी लगता है। तो दोस्तों, आपने सुना मेघा पाटेकर जी की बयान को, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और मीडिया ना तो इनके बारे में कुछ बोलना चाहता है और ना ही कोई बुद्धिजीवी इनके ऊपर एक्शन लेना चाहता है। जहां भगवा ब्रिगेड ने उपद्रव मचाया है। मध्य प्रदेश से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।